नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ मजेदार कुछ प्रवचन सुनेंगे हमारे देश के सबसे बड़े युवा नेता महोदय राहुल गांधी जी का। चलिए सुनते हैं, पहले ये भाषण सुन लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहला मंदिर, अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से मैंने पूछा, दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा, जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। दूसरा मंदिर शिव का मंदिर। गुरुजी, ये आपने क्या किया? दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हाँ जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, उस छत पे सोना लगा देना। आप लोगों ने ये भाषण सुना है। ये भाषण का शुरुआत हुआ पहले कांग्रेस के पुजारी और फिर बीजेपी के पुजारी से। और बीजेपी के पुजारी, कांग्रेस के पुजारी की कहानी तो शुरुआत तो हुआ, लेकिन खत्म में पता नहीं चला कि कौन बीजेपी के पुजारी था, कौन कांग्रेस के पुजारी था। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री एक पुजारी बना दिए, तो वो पक्का कांग्रेस के पुजारी ही होंगे। क्या राहुल गांधी सपने में प्रधानमंत्री बन गए, या फिर वो छत को, सोना का छत जो बनाने वाले थे, वो सपने में बनाएंगे सोना का छत? मुझे यह समझ में नहीं आता दोस्तों कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री समझ कौन रहा है। आने वाले समय में तो राहुल गांधी खुद बोलेंगे कि मैं एक पुजारी हूं। जिस तरह से कुछ दिन पहले बोल दिए थे कि मैं एक जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, उस तरह से कुछ दिन के बाद वो खुद ही बोल देंगे कि मैं एक पुजारी हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने अभी तक शादी नहीं किया, मेरी अब शादी होगा नहीं, पता नहीं कहीं और अकाउंट खुला होगा, अलग बात है, किसी और देश में। लेकिन अभी तक तो भारत में शादी किया नहीं है, और सबको यही बता रहा है कि हम शादी किए नहीं हैं, शादी भी नहीं किया है, जनेऊधारी ब्राह्मण भी है, और दोस्तों प्रवचन भी बहुत अच्छा दे देता है। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी नहीं, राहुल बाबा हो जाएंगे एक। और ये बताना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि ये पीर बाबा बनेंगे या फिर हिंदुओं का बाबा बनेंगे। ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदू तो इसको बाबा मानेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है। और मुसलमान के अंदर घुसे भी रहते हैं ये, तो उस हिसाब से ये पीर बाबा बनेंगे। और जहां तक मुझे पता है कि पीर बाबा तो शायद मरने के बाद बनता है, पता नहीं मुसलमान में कौन बाबा बनते हैं। हो सकता है मौलाना भी बन जाए। मौलाना बनने का भी अच्छा फायदा होगा राहुल गांधी को। आप सबको पता है कि मौलाना को बहुत सारे फायदा होते हैं। एक मौलाना अभी है, जाकिर नाइर करके है, जिसे एड्स भी हो गया है। क्या पता हमारे राहुल गांधी जी फिर से कोई मौलाना ना बन जाए। मौलाना बनना कोई खराब बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात होगी कि उसे एड्स ना हो जाए जाकिर नाइर की तरफ। खैर दोस्तों, राहुल बाबा का मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना, वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे।
1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड 400-500 डॉलर कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया, यहां आपको दिखाते नहीं है। पहले के जमाने में होता था कि दादा या दादी कुर्सी पे बैठ गए और फिर अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं कि हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था, हमने ऐसा ऐसा कहा। फिर किस्सा सुनाते थे पुराने जमाने का, भूतों का, प्रेतों का, चोरों का, डकैतों का, इस तरह का किस्सा सुनाते थे। उसी तरह से हमारे राहुल बाबा भी किस्सा सुना रहे थे कि कुवैत में तेल कैसे निकाला जाता है। तेल कुएं में होता है, कुएं से पाइप लगा के एक घर में घुसता है पाइप, वहां पे पैसा बनते रहता है स्क्रीन पे खटाखट 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 करके। अच्छी बात है, अच्छी कहानी सुनाते हैं और अच्छी प्रवचन भी देते हैं। मुझे लगता है कि एक दिन भारत का बहुत ही अच्छा बाबा बनेंगे राहुल गांधी जी। अब ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये हिंदू का बाबा बनेंगे कि मुस्लिम का बाबा बनेंगे कि ईसाई का बाबा बनेंगे। कभी बोलते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, लक्षण से लगता है कि मुसलमान है, फिर इसकी मादी ईसाइयों का है। तीनों चीज मतलब एक लाइन में दिख जाता है कि मतलब तीनों चीज इसके साथ होता है। तो तीनों धर्म में किसी का भी बाबा बन सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि टक्कर देंगे बहुत तगड़ा। चाहे हिंदू के बाबा बने तो हिंदू धर्म के बाबा को टक्कर देंगे, मुस्लिम का बाबा बनेंगे तो मुस्लिम के धर्म को टक्कर देंगे, या ईसाइयों का बाबा बनेंगे तो ईसाई धर्म में टक्कर देंगे। ये बात तो है, इतना टैलेंट तो है हमारे राहुल जी में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री पता नहीं कौन बाबा इसको बोल दिया कि आप प्रधानमंत्री बनोगे तो सोने का छत बना देना। सोचने वाली बात है। आजकल तो बच्चे भी बोल देते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। पता नहीं कौन बोल दिया, आप लोग जानो। बात बाकी हाँ दोस्तों, जिसे ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों।